श्रोता बंधु, ये देश भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज रोने की चिड़िया हो गया। जब ये देश सोने की चिड़िया था तब हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं थी, धनधामों के भंडार भरे रहते थे और आपस में भाईचारा था, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के रहते थे। कोई बेईमान नहीं था, कोई चोर नहीं था, कहीं चोरी नहीं हुआ करती थी, सभी लोग आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन कुछ विदेशी आज ईरान से चलकर के हमारे देश में व्यापार के बहाने से आते हैं, हमारे देश की खुशहाली को देखा, हमारे देश में रहने वाले लोगों के प्रेम और सौहार्द को देखा, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि विकसित देश, सक्षम देश, इस देश में हमें हुकूमत करनी है, ये कैसे होगा? तो उन विदेशियों ने कैसे षड्यंत्र रचे और जगह जगह गुट बना करके हमारे देश में घुस आए और आपस में राजाओं को लड़वाने लगे। किसी को धोखे से मार दिया, किसी को आपस में लड़वा के मरवा दिया और किसी से दान दक्षिणा के रूप में धन और धरती को छीनने का काम किया। आज वो विदेशी लोग कैसे आते हैं और कैसे सलाह मिलाते हैं।
जिनको हमारे पूर्वजों ने छलने का काम किया, धोखे से मारने और मरवाने का काम किया। हाँ भैया। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राजा हैं इस देश में, हाँ हाँ, जो आज भी अपने पराक्रम से हाँ इस देश में हुक्मरान बने हुए हैं। अच्छा, इस देश पर राज्य कर रहे हैं। हाँ हम लोग भिखारियों की श्रेणी में आते हैं। हाँ, हम लोग भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो ऐसा आराम से रहते हैं। किसी भी प्रकार से हमें ऐसा उपाय करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस देश में रहने वाले लोग हमारे गुलाम हो जाएं और हम इस देश के हुक्मरान हो जाएं। हाँ बात सच है भैया, ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो मूल निवासी राजा हैं इनको भिखारी बनाना चाहिए और हम और आप यहाँ के राजा बनना चाहिए। सुनो, यहाँ के कुछ मूल निवासी राजाओं को हमारे पुरखों ने तो मार दिया, धोखे से छल से उन्हें राजा से रंक बना दिया। एक पीढ़ी है जो कश्यप गोत्र में पैदा हुई। एक राजा हुआ करता था हेड़ा कश्यप, जिसको हमारे पुरखों ने धोखे से मार दिया। उसके भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, लेकिन उससे घर के राजा लोग अभी खत्म नहीं हुई। उसका पुत्र प्रहलाद वो हमारा गुलाम था, उसका पुत्र विरोचन वो भी शासन करता रहा और आज विरोचन का पुत्र राजा बलि जो है इस देश का बहुत बड़ा माना जाना राजा है। उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये हमसे देखा नहीं जाता। हाँ भैया, तो ऐसा करते किसी प्रकार से हेड़ा कश्यप हिरण्याक्ष को मार करके हम वहां के राजा तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके परपौत्र राजा बलि को मारकर हमें उसके राज्य पर कब्जा जमाना है। हाँ भैया, बहुत बड़ा वीर है, धनवान है। ऐसा कोई काम करो जिससे वहाँ के हम और आप राजा बन बैठे और उसको वो वीर बलवान है। हाँ, वहां पर जाना, उसके आगे किसी प्रकार की चाल चलना हाँ मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो विद्वान भी है। हाँ बात तो सत्य है। तो आज श्रोता बंधु आपस में सलाह मिला रहे हैं कि राजा बलि विद्वान भी है, गुणवान है, बुद्धिमान है, उसके आगे किसी प्रकार की चाल नहीं चल सकती। तो आज आपस में सलाह मिलाने लगे वो लोग, कहने लगे जिस प्रकार से वो गुणवान, विद्वान और बुद्धिमान है, उसी प्रकार से वो दानी और दयावान भी है। और इसी कमजोरी का हम लोग फायदा उठाएंगे और उसके राज को अपने कब्जे में कर लेंगे। श्रोता बंधुओं, आज आपस में सलाह मिलाते हैं। एक आगे बढ़कर के आया और कहने लगा हम जाएंगे राजा बलि को छलने के लिए और अपने जाल में ऐसे फंसाएंगे राजा बलि निकल नहीं पाएगा और उसको राजा से मुक्त बना देंगे। इतना सब कह करके सलाह मिलाते हैं और चलते हैं राजा बलि को छलने। चलो भैया, आज श्रोता बंधु एक बात बता दे, राजा बलि कौन थे? हमारे आपके पूर्वज थे।